चलो मैं अब फिर से स्टार्ट करा देती हूँ। ये किसके द्वारा है? नागार्जुन के द्वारा लिया गया है। यहाँ कवियों ने जो त्रस्त माने दुखी व्यक्ति हैं, पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको सहानुभूति प्रदान करने के लिए यह कविताएं लिखी हैं। उन्होंने ज़्यादातर कविताएं, उनका उद्देश्य था जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको समर्पित हों, और वो पीड़ितों के लिए कि जो पीड़ित व्यक्तियों को और परेशान करते हैं उनको क्या है, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाइए। उन्हें कहा कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो नागार्जुन में अब यह दंतोरित मुस्कान, दांतों की मुस्कान, जो व्यक्ति बाहर जाता है, सर्विस के लिए जाता है, दूर दराज अपनी कमाई करने के लिए आ जाता है और उसके बच्चे उससे बहुत दूर हैं, उसका परिवार दूर है, वह कैसे जब आता है तो उसका क्या होता है। तो उसी में है यहाँ पिता बहुत दिनों बाद पुत्र से मिल रहा है और पुत्र को ज्ञात ही नहीं है तो पिता को उसने बचपन से अभी तक देखा नहीं है। वह तो बाद में ही पैदा हो गया जब पिता चला गया सर्विस के लिए। तो जब पिता दहलीज पे आता है और बच्चे की मुस्कान को देखता है तो वह सब भूल जाता है, यानी वह इतनी दूर दराज रहा, लोगों ने उसे प्रताड़ित किया, वह सब भूल जाता है। अब इसी के ऊपर यह कल्पना करते हुए कवि ने लिखा है क्या, यह तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, गात मने शरीर, छोड़कर ताला मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जल जा, परस पाकर, परस माने स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया हो, कठिन पाषाण छू गया तुमसे किचरने लगे, लग पड़े सहालिक के फूल, बांस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष बिना पलक झपकाए, देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो, आँख लूँ मैं फिर क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न जान पाता जान, तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। अब पिता आता है और पिता को दहलीज में उसकी माँ है, उसे पता है मेरा पति है, तो वह उसे अगवानी उसका स्वागत करने के लिए आती है और पुत्र को गोदी में लाती है। अब पुत्र को जब देखता है पिता तो वह स्नेहिल हो उठता है, उसका हृदय भाव विभोर हो उठता है। तो उसी समय वह, और बच्चे के अभी छोटे छोटे दांत निकले हुए हैं दो आगे के, और वे दांत देखे ना कितने मनमोहक होते हैं, बरबसी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। बेटा कैमरा ऑन कीजिए आप लोग अपना, आप पढ़ाई कैसे करोगे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, सबने कैमरा ऑफ कर रखा है। तुम्हारी है दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, कवि कहता है कि तुम्हारी ये दांत जो आपने सुंदर सुंदर से छोटे छोटे दांत दिखा रहे हो, इसके साथ जो मुस्करा रहे हो, यह ऐसा प्रतीत होता है व्यक्ति जो थका हुआ था, मैं तो हो ही गया हूँ, है कैसा उत्तेजित है ना, उत्साह से युक्त, किंतु जो मृतक व्यक्ति होगा वो उसमें भी ऐसा लगता है मरे हुए में भी जान आ जाएगी। धूल धूल से तुम्हारे गात, और जो तुम्हारा शरीर धूल से सना हुआ है वह भी बड़ा ही मनमोहक है। छोटे बच्चे जो धूल से हैं सन जाया करते हैं, तो माँ ऐसे ही अचानक पिता अपने आप ही धूल से भरे हुए बच्चे को ले लेता है। क्या कहता है कि मैं गंदगी इसे ले रहा हूँ, झाड़ दो इसे, नहीं, क्योंकि उसका आनंद ही कुछ और है। वह प्रेम ही अति है, हृदय को द्रवित करने वाला है। छोड़कर ताला मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात मीन्स कमल। अब वह कवि कहता है, वह पिता कह रहा है, कवि के द्वारा कौन कह रहा है, पिता कह रहा है कि मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तालाब को छोड़ करके और मेरी झोंपड़ी में यह कमल खिल गया है। जो कमल, कमल बच्चे को क्या उपमा दी गई है, कमल की, कर्मधारय समास है ना। क्या है बच्चे की उपमा, तो
कमल का जैसे फूल जलजात माने जल से उत्पन्न होने वाला कौन? कमल। जल से कौन उत्पन्न होता है? जलजात। जात माने उत्पन्न होना, है ना, और जल माने जल से, तो जल से उत्पन्न कौन होता है? कमल होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही आकर के कमल खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, और जैसे ही मैंने तुम्हारा स्पर्श किया, परस दर्शन कर लिया, तुझे मैं देख लिया, तो ऐसा लग रहा है मेरे प्राण आ गए हों, मैंने पुनः नवजीवन का संचार हो गया है। पिघल कर जल बन गया हो कठिन पाषाण, और जो जल था वह कठिन पाषाण की भांति जो बन चुका था, वह पिघल कर जल बन गया। कैसा बन गया है? एकदम उसकी आँखों से अश्रुपात होने लगते हैं, यह मेरा पुत्र है, मैं नहीं आ सका, मैं नहीं देख सका, और ऐसा वह भाव विभोर हो जाता है। अभी तक उसका जो हृदय था बड़ा ही कठोर था, किंतु पुत्र और पुत्री हो जाते हैं, जब पिता बन जाता है व्यक्ति एक, तो उसका हृदय कठिन पाषाण वाला, यानी पत्थर दिल भी उसका कैसा हो जाता है? कैसा होता है? नम हो जाता है, जलयुक्त हो जाता है। जलयुक्त माने नम, नम माने कोमल। छू छू गया तुमसे कि झरने लगे फिर पड़े सैफाली के फूल, और जैसे ही तुम्हारा स्पर्श हुआ तो रोम रोम में सैफाली के फूल होते हैं, ऐसे रोए खिल गए। यानी सैफाली के फूल छूने मात्र से खिल जाते हैं। इसी प्रकार से जो तुम्हारा स्पर्श, सैफालिक फूल का जैसे स्पर्श पाते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं? हम रोमांचित हो जाते हैं। इसी प्रकार से पुत्र को स्पर्श करने मात्र से ही उसका जो हृदय रूपी झरना है विभोर हो चुका है, उसका एक एक रोम खिल गया है और उसे खुशी के फूल झड़ने लगे हैं, यानी उसमें एक आनंद की अनुभूति होने लगी है। बांस था कि बबूल? फिर वह सोचता है कि है पहले बांस था कि बबूल था? इतना कटु था, इतना निराश सारहीन था। बांस कैसा होता है? पोला होता है, इसमें कुछ भी नहीं था, है ना, किंतु आज उसका हृदय कैसा है? द्रवित है, आनंदित है, रोमांचित है ना। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, फिर वह बच्चे से कहता है तुम तो मुझे पहचान नहीं सकते, पहचान नहीं पाए हो। क्यों नहीं पहचान पाए हो? देखते ही रहोगे अनिमेष। क्या मुझे अनिमेष माने बिना पलक झपका ही देखते रहोगे? तुमने मुझे पहचाना नहीं, माँ ने पहचाना ना, बच्चे ने नहीं पहचाना, क्योंकि बच्चे ने तो देखा ही नहीं अभी तक पिता को। पिता तो 6 महीने बाद आया है। अनिमेष बिना पलक झपकाए वह कह रहा है अरे मम्मी किसके पास खड़ी हुई हैं? बच्चा ये सोच रहा है और आश्चर्यचकित होकर के, बहुत चक्का होकर के देख रहा है, उसके पलक झपक ही नहीं रहे हैं। थक गए हूँ आँख लूँ फेर, और पिता को इस बात का आभास होता है तो है कहता है मुझे लग रहा है कि तुम्हारे कहीं नेत्र ना दुख जाए, छोटे छोटे कमल जैसे नेत्र हैं। नेत्र कैसे हैं? कमल जैसे नेत्र हैं, ऐसे थक जाएंगे। आँख लो फिर, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ से खुद ही अपनी आँखों को फेर लेता हूँ, अर्थात चेहरे को दूसरी तरफ कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा वह झपकी आँखों की ले सकता है, आँखों को ऊपर नीचे कर सकता है। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार? फिर वह कहता है पिता रूपी कवि कोई बात नहीं, यदि पहली बार हम मिले हैं, परिचित नहीं हुए तो कोई बात नहीं है। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज और तुम्हारी इस माँ का माध्यम न होता, मुझे मिलाने के लिए यह बीच में ना होती, तो मैं न सकता देख, तो क्या मैं तुम्हें देख सकता? मैं न पाता जान और ना ही मैं पहचानता कि तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान, और जो तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान है, छोटे छोटे दांतों से जो तुम्हारा मुस्कुराना है, यह तो